आइए आज हम देखते हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आलेख। आलेख गद्य लेखन की एक विधा है। इसे वैचारिक गद्य रचना भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें लोगों के विचार समाहित होते हैं। लेख में किसी एक विषय से संबंधित कई विचार होते हैं। कहने का अर्थ है आलेख में एक विषय से संबंधित कई विचार होते हैं। जिस विषय पर लिखा जाता है उससे संबंधित जो विचार हैं वह कई विचार, विषय को मानो पूर्ण करता हुआ विचार उसमें लिखा जाए। आलेख में लगा आ उपसर्ग यह प्रकट करता है कि आलेख सर्वांगपूर्ण और सम्यक होना चाहिए। कहने का अर्थ है आलेख जो है सर्वांगपूर्ण अर्थात सभी तरह से पूर्ण हो। सभी तरह के जितने प्रकार के उस विषय के अंग हैं या उस विषय के जो प्रकार हैं या उसके जो अवयव हैं सभी उसमें समाहित होना चाहिए। जैसे हम लोग लेख लिखे अगर खेल पर, खेलों के महत्व पर, तो खेलों का महत्व का परिचय देते हुए उसकी लाभ हानि, इनडोर खेल, आउटडोर खेल आदि इस प्रकार से उसके जो विषय पूर्ण रूप से समाहित हो इस प्रकार से आलेख लिख सकते हैं। तो आलेख क्या हो? सर्वांगपूर्ण हो, अर्थात उस विषय से संबंधित सभी तरह के विचार, उसके अंग, उसके प्रकार, उसके अवयव उसमें पूर्ण रूप से क्या हो? समाहित हो। उसके बाद सम्यक हो, अर्थात जो विषय है वह एक समान हो, एक निश्चित क्रम में आगे बढ़े। वह विषय जिसके विषय पर लिखा जाए आलेख वह पूरा हो, अर्थात पढ़ने वालों को उस विषय से संबंधित पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाए। उपयुक्त, उचित और शीर्षक हो। कुल मिला के कहने का अर्थ है सब कुछ परिपूर्ण हो, एक विषय से संबंधित पूर्ण जानकारी पाठक को प्राप्त हो जाए, तो यह आलेख कहा जाता है इसको। अगर आलेख की परिभाषा देखें तो इस प्रकार होगा, किसी एक विषय पर विचार प्रधान छोटी सी संयुक्त गद्य रचना को आलेख कहते हैं। कितने विषय पर? किसी एक विषय पर क्या प्रधान हो? विचार प्रधान हो और छोटी सी संयुक्त एक गद्य रचना के रूप में लिखा जाता है इसको क्या कहते हैं? आलेख कहते हैं। मतलब किसी एक विषय पर अपने विचारों को व्यक्त करना गद्य के रूप में इसे ही आलेख कहा जाता है। इसमें तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक अथवा विचारात्मक संपूर्ण जानकारी होती है। तथ्यात्मक अर्थात जो तथ्य है, जो घटना है उसकी प्रामाणिकता के साथ जो सही तथ्य है, जो सही आंकड़े हैं उसको दर्शाया जाए। विश्लेषणात्मक, उसकी पूर्ण व्याख्या हो, उसकी पूर्ण अर्थ पाठक को समझ में आए। तथा साथ ही विचारात्मक हो, विचार प्रधान हो कि पढ़ने वाले को समझ में आए कि इसमें क्या विचार बताए गए हैं और यह विचार प्रधान हो। तो यह थी आलेख की परिभाषा। आलेख को अगर विभाजित करें तो आलेख दो शब्दों से मिलकर बना है, आ धन लेख, जिसमें आ उपसर्ग है और आ उपसर्ग यह प्रकट करता है कि लेख सर्वांगपूर्ण और सम्यक हो। तो हमने इससे पहले भी देखा था कि सर्वांगपूर्ण और सम्यक किसको कहते हैं। आलेख किससे बना है? आधन लेख, जिसमें आ उपसर्ग है और आ जो है यह प्रकट करता है कि सर्वांगपूर्ण हो, अर्थात जिसमें सब कुछ समाहित हो, उसके अंग प्रत्यंग अवयव पूर्ण रूप से समाहित हो और साथ ही सम्यक हो, अर्थात एक समान हो, अर्थात वह विषय की पूर्ण जानकारी हो, इसे क्या कहते हैं? आलेख कहते हैं। और उसके बाद है लेख। लेख अर्थात किसी एक विषय पर उससे संबंधित विचार। लेख अर्थात लिखना, किसी एक विषय पर विचार लिखना, यह लेख कहलाता है। तो आ सर्वांगपूर्ण हो, सम्यक हो, लेख अर्थात किसी एक विषय पर लिखा गया विचार। अतः कह सकते हैं कि आलेख गद्य लेखन की वह विधा है जिसमें किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण तथा सम्यक विचार होते हैं। और यह जो आलेख है इसका जो क्षेत्र है, खेल, राजनीति, फिल्म, समाज, बेटी बचाओ, नक्सलवाद, शहरी चुनौतियाँ जैसे जहाँ सोच वहाँ शौचालय, बाल श्रमिक, घटते सामाजिक मूल्य, मेक इन इंडिया आदि अनेक विषयों पर आलेख लिखे जा सकते हैं।
आइए आगे देखते हैं आलेख के अंग। तो आलेख के अंग में पहला देखेंगे भूमिका। तो यह विषय के अनुरूप होनी चाहिए, बहुत लंबी ना होकर संक्षेप में हो। जो आलेख की भूमिका है, जो उसके मुख्य बिंदु है, वह विषय के अनुरूप हो और बहुत अधिक लंबी ना हो। दूसरा आलेख का जो अंग है वह है विषय का प्रतिपादन। इसमें हम पहला कह सकते हैं, इसमें विषय का वर्गीकरण, आकार, रूप व क्षेत्र आते हैं। विषय का प्रतिपादन करें, जब विषय को लिखें तो उसमें विषय का वर्गीकरण हो, उसका आकार निश्चित हो, उसका एक निश्चित रूप हो और एक निश्चित क्षेत्र हो कि जिस विषय पर लिखा जाए उसी विषय पर पूर्ण विचार हो, ऐसा उसका क्षेत्र हो। उसके बाद दूसरा देखेंगे विषय का प्रतिपादन में विषय का क्रमिक विकास हो, अर्थात पाठक को एक निश्चित क्रम में उस विषय की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो, क्रमिक विकास हो। तीसरा है विषय में तारतम्यता तथा क्रमबद्धता होनी चाहिए। तारतम्यता अर्थात विषय के जो विचार है पूर्ण रूप से एक दूसरे से जुड़े हो, क्रमिक विकास हो, और क्रमबद्ध एक निश्चित क्रम में उसका विकास हो कि धीरे धीरे जिस जानकारी को पहले देनी उससे संबंधित बढ़ते बढ़ते उसको पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाए, अर्थात एक अच्छा विचार लोगों को आलेख पढ़ने से प्राप्त हो जाए। तीसरा है आलेख के अंतर्गत तुलनात्मक चर्चा। तो विषय वस्तु का तुलनात्मक विश्लेषण आलेख में किया जाना चाहिए। तो उसके बाद चौथा है अंत में तुलनात्मक चर्चा के बाद उस विषय का निष्कर्ष हो, तो अंत में विषय का निष्कर्ष कि उसमें क्या बात समाहित की जाए आलेख में। तो इस प्रकार से आलेख लिखा जाना चाहिए। पहले उसका भूमिका बनाई जाए, फिर विषय का प्रतिपादन करते हुए उसका वर्गीकरण, आकार, रूप, क्षेत्र, विषय का क्रमिक विकास और विषय तारतम्यता हो, एक दूसरे से क्रमबद्ध रूप से जुड़ा हो। उसके बाद विषय का तुलनात्मक चर्चा भी उसमें हो जाए। उसके बाद उस अंतिम में उसका निष्कर्ष भी आलेख का निकाला जाए। अब आइए आगे देखते हैं आलेख के गुण। आलेख के गुण के अंतर्गत पहला देखेंगे आलेख में विचार होते हैं, अतः यह विश्लेषण शैली में लिखा जाना चाहिए। आलेख का गुण यह है कि इसमें विचार प्रधान होते हैं, इसलिए विश्लेषण उसकी व्याख्या शैली में इसको क्या करनी चाहिए, लिखी जानी चाहिए। दूसरा, आलेख में नवीनता और ताजगी होनी चाहिए, अर्थात नवीन विषयों का समावेश हो, नवीन शब्दों का, नवीन ज्ञान की जानकारी उसमें समावेश होनी चाहिए। तीसरा, जिज्ञासा उत्पन्न करने की शक्ति होनी चाहिए, अर्थात जो आलेख लिखा जा रहा है उसमें लोगों की जिज्ञासा हो कि आगे इस घटना के बारे में और क्या जानकारी प्राप्त हो रही है, अर्थात पढ़ने वाले को एक जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए। विचार स्पष्ट एवं बेबाक होनी चाहिए। भाषा सरल, सुगम, बोधगम्य और प्रभावी होनी चाहिए। उसके बाद आलेख के गुण में अगला है आलेख ज्वलन मुद्दों, प्रसिद्ध विषयों, महत्वपूर्ण व्यक्तियों, चरित्रों, अवसरों पर लिखे जाते हैं। साथ ही आलेख का अगला गुण है इसमें एक ही बात को बार बार दोहराया नहीं जाना चाहिए। तो कुल मिला के कहने का अर्थ है आलेख जो है एक विचार प्रधान रचना है, इसके कारण से विश्लेषण शैली में लिखा जाए। नवीनता हो, ताजगी हो, जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला हो, विचार स्पष्ट और बेबाक हो। आलेख की भाषा जो है सरल, सुगम, बोधगम्य, अर्थात लोग उसको सरलता से पढ़ के समझ जाएं कि किस विषय के बारे में क्या कहा जा रहा है। और विषय प्रभावशाली हो। ज्वलनशील मुद्दों, प्रसिद्ध विषयों, महत्वपूर्ण व्यक्तियों, चरित्रों, अवसरों पर भी आलेख लिखे जा सकते हैं और एक ही बात को आलेख में बार बार नहीं दोहराना चाहिए। तो यह थे आलेख के गुण। आइए देखते हैं आलेख लेखन का एक छोटा सा उदाहरण। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। तो इसकी शुरुआत इस प्रकार भी की जा सकती है। अभिनेत्री विद्या बालन, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार इत्यादि अभिनेता स्वच्छता अभियान का अपने मनमोहक अंदाज में विज्ञापन करते हैं। इन्होंने स्वच्छता अभियान को एक नया नारा दिया, जहां सोच वहां शौचालय, अर्थात हमें साफ सुथरा रहने के लिए हमारे घरों में साफ सुथरा शौचालय होना चाहिए। किंतु अभी भी गाँवों में घरों में शौचालय की व्यवस्था नहीं है। वे खुले में शौच करने के आदी हैं। साथ हाथ धोने के लिए तालाबों, नदी के पानी का प्रयोग करते हैं। पुराने ज़माने में ये हमारी मजबूरी थी, किंतु अब जब हमारे पास सारी सुविधा है, हमें शौचालय का निर्माण करना चाहिए। शौचालय के अभाव में मनुष्य को कई प्रकार के कष्ट झेलने पड़ते हैं।
हर किसी को विषम परिस्थितियों में शर्म एवं संकोच से दो चार होना पड़ता है। सुबह जल्दी उठें या रात में देर से, दोनों ही समय अंधेरे होने के कारण किसी के साथ भी आवश्यकता होती है। घर के बुजुर्ग या बीमार दोनों को ही न चाहते हुए मल त्याग के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। ऐसी अवस्था में झुंझलाहट झेलनी पड़ती है। तो इस विषय में हमने देखा कि जहाँ सोच वहाँ शौचालय, अर्थात नेता भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जहाँ सोच वहाँ शौचालय। और पहले ज़माने की बात थी तो लोग तालाबों में, नदियों में, डबरियों में जाकर इसका शौचालय करते थे, शौचालय का उपयोग करते थे। ये पुराने ज़माने की बात है। मगर आज के समय में, आधुनिक दौर में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं तो शौचालय का भी लोगों को निर्माण करनी चाहिए, कष्ट नहीं झेलना चाहिए। ऐसा भी समय आता है जब घर में लोग बुजुर्ग हैं या बीमार हैं, उनको भी अगर शौचालय ना हो तो मजबूरी में दूर जाना पड़ता है और समस्याओं का सामना करना पड़ता है, झुंझलाहट होती है। या तो लोगों को सुबह जल्दी उठना पड़ता है या रात को देर से सोना पड़ता है। कभी कभी तो किसी व्यक्ति का पहचान के व्यक्ति आ जाने से उन्हें शर्मसार भी होना पड़ता है। तो इस विषय में यह देखें आलेख में तो यह है कि इसका प्रचार भी है और लोगों को जागरूक भी किया गया है कि क्यों शौचालय का उपयोग करना चाहिए। तो यह था एक अंश और इसी प्रकार से एक आलेख लिखा जा सकता है। थोड़ा सा इससे बड़ा लिखे तो हमने देखा कि आलेख दो शब्दों से मिलकर बना है। आधान लेख आ उपसर्ग यह प्रकट करता है कि लेख सर्वांगपूर्ण और सम्यक हो। सर्वांगपूर्ण हो अर्थात सब कुछ उस विषय से संबंधित समाहित हो, सम्यक हो एक समान हो। और लेख का अर्थ होता है किसी एक विषय पर उसके विचार, अर्थात आलेख एक गद्य लेखन की वह विधा है जिसमें एक विषय पर सर्वांगपूर्ण और सम्यक विचार होते हैं। कहने का अर्थ है आलेख वह है जिसमें विचार प्रधान एक विषय समाहित हो, जिसमें उस विषय से पूर्ण जानकारी हो। तो इस प्रकार आलेख लिखा जाता है। उसके बाद हमने देखा था आलेख के अंग, जिसमें था आलेख की भूमिका, विषय का प्रतिपादन, तुलनात्मक चर्चा और निष्कर्ष। उसके बाद हमने देखा था आलेख के गुण। तो आलेख के गुण में यह है कि आलेख विचार प्रधान होते हैं, नवीनता होनी चाहिए, ताजगी होनी चाहिए, जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला होना चाहिए, विचार स्पष्ट और बेबाक होने चाहिए। आलेख की भाषा जो है सरल, सुगम, बोधगम्य और प्रभावी होना चाहिए। साथ ही आलेख ज्वलन मुद्दों, प्रसिद्ध विषयों, महत्वपूर्ण व्यक्तियों, चरित्रों, अवसरों पर लिखे जाते हैं और इसमें एक ही बात को बार बार आलेख में नहीं दोहराई जानी चाहिए। तो यह थी आलेख। आशा है आप सबको समझ में आई होगी। धन्यवाद।